बहुत भी बड़ी प्रताड़ित तरीके से किया जाता था। 2-3 उदाहरण मैंने दिए, आज उन सबके चित्र उपलब्ध हैं, वो दिखाए जा सकते हैं। आज समय कम है इसलिए दिखाना संभव नहीं है। पूरी पुस्तक गोवा इंक्विजिशंस के ऊपर 2 लोग छाप चुके हैं और किस तरह के अत्याचार किए हैं। पौंडीचेरी में जाते हैं, एक साथ 50-60 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और सेंट जेवियर कहता है, आज यह दृश्य देखकर मेरी आंखें ठंडी हुई है। बंधुओं बहनों, 2.5 के कारण सिसकता रहा, रक्त के आंसू बहाता रहा। आज आप जाएं वहां पर, केवल पर्यटक स्थल मत घूमें, थोड़ा अंदर जाएंगे आपको वहां हथकतरा खंभ दिखाई देगा। ये खंभा है जेवियर के समय का, जो ईसाई बनने से इंकार करता था उस खंभे के पीछे उसके हाथ ऐसे बांधकर खड़ा करते थे। महीने तक, 1.5 महीने तक बिना पानी बिना खाए वो खड़ा रहता था ऐसे ही, और फिर पूछते थे अब धर्मांतरण को तैयार है। यदि वो इंकार करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे दोनों। इसलिए खंबे का नाम आज भी हथकतरा स्तंभ है। वहां एक बाग है पास में, मैं कुछ दिन पूर्व गया, उन्होंने कहा ये यहां का जलियांवाला बाग है। सबको घेर लिया, पूरे गांव को एक पार्क के अंदर, ईसाई बनते हो कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया। सबको गोलियों से भून दिया गया, चारों तरफ सिपाही खड़े थे उनके, एक भी आदमी बचकर नहीं जा सका। वो सब के सब मौत के उसमें शिकार हो गए। और आज भी वो पार्क वहां पर है। वहां के लोगों से पूछेंगे तो ध्यान में आएगा, चाहे पुर्तगाली आए हों, चाहे फ्रेंच आए हों, चाहे डच आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, ये सब अपना ईसाई साम्राज्य के विस्तार के लिए ही हिंसा का प्रयोग करते रहे, सब प्रकार के षड्यंत्र करते रहे। बस एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत के साथ। पूरी दुनिया में जहां भी ईसाइयों ने अत्याचार किए हैं वहां के लिए पोप बार बार माफी मांग रहे हैं। क्यों? वहां का समाज राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ खड़ा है। हम आपके साथ तब जुड़ेंगे जब अपने पापों के लिए माफी मांगोगे। कभी मैक्सिको के लिए, कभी चिली के लिए, कभी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कई पोपों ने माफी मांगी। लेकिन भारत में जो अत्याचार किए, माफी मांगने की बात छोड़ो, उनको स्वीकार तक नहीं किया। कारण भारत के जो ईसाई थे या हैं, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान से ओतप्रोत नहीं है। ये मुझे कहने में, मैं जब कह रहा हूं तो ये जनरल बात है। इन ईसाइयों के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं कर सकता। राष्ट्र के प्रति समर्पण उनके मन में मेरे से कम होगा, यदि मैं ये मानूंगा तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। इस तरह की बड़ी संख्या है। लेकिन उसके बावजूद मैं आज ये कहता हूं, मेजॉरिटी आज भी ईसाई मत को पहले मानती है, भारत को बाद में मानती है। दे आर क्रिश्चियंस फर्स्ट, इंडियन नेक्स्ट। दैट इज व्हाई दे आर नॉट प्रेशराइजिंग द पोप टू आस्क द अपॉलॉजी। आज मैं इस मंच से, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व में आवाज जा रही है, मैं पोप से आग्रह करता हूं, जो पाप भारत की धरती पर किए हैं, जो अत्याचार किए हैं, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये अत्याचारों की संख्या यूरोपियन से या वहां से कहीं कम नहीं है। और आज भी आप देख लीजिए, मिजोरम के अंदर 40,000 जो वहां के रियांग हैं, उनको धकेल दिया है, मार के भगा दिया है। वो शरणार्थी बने घूम रहे हैं, कहीं मणिपुर में है, कहीं त्रिपुरा में है, कोई कहीं है। तो किसी भी मायने में ये आज भी इनके षड्यंत्र कम नहीं हो रहे हैं। आजादी के बाद का इतिहास भी हम देखें, 3 कमीशंस बैठी हैं इनके ऊपर। पहली कमीशन नियोगी कमीशन, उत्तर प्रदेश में रविशंकर शुक्ल जब चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, उन्होंने बनाया। दूसरा महापात्र कमीशन स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या के बाद उड़ीसा में बनाया गया। तीसरा वधवा आयोग, जो स्टेन्स की दुर्भाग्यजनक मृत्यु के बाद उड़ीसा में बनाया गया। ये तीनों के तीनों आयोग इन लोगों के क्या कारनामे हैं, इनके बारे में खुलकर लिखते हैं। और इसीलिए महापात्र आयोग को तो छिपा दिया गया। नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो वास्तव में उन्होंने बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया था। और गहराई के साथ अध्ययन करके उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं और रिकमेंडेशंस की हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल 2-3 चीजें आपको ध्यान दिलाऊंगा। Enormous sums of foreign money flow in the country for missionary work.
Out of these funds, proselytization is taking place. Conversion are mostly brought about by undue influence and misrepresentation. In spite of assurance given by foreign and national mission to authorities, missions used to serve extra religious ends by indulging in indirect political activities. यहां की राजनीति को प्रभावित करते हैं. मैं आगे जाकर यह विषय विस्तार से लेने वाला हूं. Conversions muddle the convert's sense of unity and solidarity with his society and the nation. There is a danger of his loyalty to his country. ये नियोगी कमीशन की है बात. और इसीलिए स्वामी विवेकानंद अगर कहते थे कि अगर एक व्यक्ति धर्मांतरित होता है, इसका मतलब ये मत समझना एक हिंदू कम हो गया या एक ईसाई बढ़ गया. इसका केवल एक मतलब है, भारत का एक और दुश्मन पैदा हो गया. ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है. और भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं. Tribals and Harijans are the special targets of aggressive evangelization. Allegations of discriminations against Christianity, ये जो एलिगेशंस अभी लगाए गए, बार बार लगाते हैं, उनके बारे में नियोगी कमीशन का क्या कहना है? Allegations of discriminations against Christians have not been established. Such allegations are an old established mission policy to overawe local authority. वो उनके कामों में हस्तक्षेप न करें, इसलिए वो इस तरह की बात बार बार करते हैं. और इसके पीछे ये 6 सदस्यों के हस्ताक्षर, जिनकी ये नियोगी कमीशन जिनके द्वारा स्थापित की गई. अब मैं जो बता रहा था कि आजादी के बाद के अत्याचार, पिछले दिनों त्रिपुरा के बौद्ध समाज के कुछ लोग हमसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा धम्मदीप इंटरनेशनल बौद्ध अकादमी, उनकी एकेडमी के कॉलेज स्कूल्स, उनको आग लगा दी जाती है, बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, उन पर हम